तो मैं अभी जीएनसी इलेक्ट्रॉनिक के क्वार्टर वन के रिजल्ट देख रहा था और Q1 में कंपनी ने लगभग 26% की नेट सेल्स ग्रोथ दिखाई है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 52% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली लास्ट मंथ ही इसका आईपीओ आया था और इससे पहले कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो 40% के हिसाब से रहती थी। तो क्वार्टर वन 2026 में इनका जो थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ है डाउन हुआ है। तो कोई कॉल वगैरह है नहीं है, तो उसका क्या रीज़न है और क्यों हुआ है ये कुछ पता नहीं चलेगा इसके बारे में। 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस टू अर्निंग 60 का है जो कि काफ़ी महंगा है और आर ओ सी इसका 20 के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30 से ग्रेटर देन है। उसका रीज़न है कंपनी ने हाल ही में डेट काफ़ी लिया हुआ है, तो डेट की वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है। और अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, ये लैपटॉप और मोबाइल्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग डील नहीं करती है। बेसिकली ये जो पुराने जितने भी ख़राब लैपटॉप्स या मोबाइल्स वगैरह होते हैं उनको ख़रीदती है और उनको रिपेयर करके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं जैसे बैंक्स हुए, एनबीएफसी हुए, उनको बेचती है। तो जनरली आप देखेंगे जैसे बैंक्स वगैरह में बहुत सारे लैपटॉप्स होते हैं, तो उनको रिपेयर करके वारंटी के साथ ये अपने क्लाइंट्स वगैरह को बेचती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक जैसे मान के चलो कि ये बहुत ही फास्टर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, लैपटॉप हुए, मोबाइल्स वगैरह हुए, तो ये एक रिस्क हो सकता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हो सकता है पुरानी चीज़ों को कौन खरीदेगा। लेकिन जनरली इंडिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर इतनी जल्दी रैपिडली चेंज नहीं होता। तो पुराने ऐसे जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, ये मोबाइल वगैरह, ये लैपटॉप हुए या पैड वगैरह हुए, ये यूज होते रहते हैं। आप इंडियन बैंक्स में देख लो, अभी भी कितने पुराने टाइप्स के लैपटॉप्स वगैरह यूज हो रहे हैं। तो ये उन्हीं के लिए रिपेयर करके वारंटी के थ्रू बेचते हैं। तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा क्लाइंट मिलता है जो उनके कॉस्ट को मैनेज करता है, दूसरा उनके रिस्क को भी मिटिगेट्स करता है। दूसरा आप देखेंगे इनके पास 500 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी हुई है पुराने लैपटॉप्स वगैरह की, जो कि इन्हें साल 2025 में बेचनी है। तो ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से बेचते हैं। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि ई वेस्टेज पे जो पॉलिसी बनती जाएगी तो गवर्नमेंट का सपोर्ट वगैरह भी मिलेगा। तो बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, ग्रोथ भी ठीक है, लेकिन Q1 में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है 60 के पी के हिसाब से। तो देखना होगा कि फ्यूचर में ये शेयर किस तरीके से परफॉर्म करता है और कैसे इनके रिजल्ट रहते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।